शाम के समय में इनका फ़ोन आया था ऑफिस से कि मुझे आज लिट्टी चोखा खाना है, वो भी एकदम देसी अंदाज में। तो मैंने इसे इंडक्शनल पर बनाया। बाहर बारिश हो रही है तो इसे हम उपले जलाकर बना नहीं सकते, और खैर यहाँ पर हम जब भी बनाते हैं ना तो लिट्टी चोखा इंडक्शन पर ही बनाते हैं। इसके बनाने के कई तरीके हैं, उनमें से ये एक है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले ना हम चोखा बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आलू, बैंगन और टमाटर ले लिया हुआ है, अदरक, लहसुन, मिर्ची और साथ ही में हरा धनिया भी है। तो टमाटर को हम पहले उबलने के लिए रख देंगे। इंडक्शनल पर हमने रखा हुआ है। सारे टमाटर को इस तरह से उल्टा करके रख दीजिए। बैंगन में भी कट लगा लेना है। साथ ही में इन आलूओं को हम प्रेशर कुकर में रख देते हैं बॉईल होने के लिए। अगर आप चाहें ना तो ये चोखा प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, बट हमने इसे जो मतलब वो जो सोंधा सोंधा सा फ्लेवर आता है ना, वो फ्लेवर आपको प्रेशर कुकर में नहीं मिलेगा, इसलिए हमने इसे इस पर बनाया हुआ है। बैंगन को अच्छे से काट लीजिए और एक बार चेक करके छोटा सा होल करना है और इसमें इन लहसुन को भर देना है। मतलब 5 से 6 लहसुन ही डालिएगा, ज़्यादा लहसुन यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। अब उलटते पलटते हम बैंगन को पका लेंगे। टमाटर को भी पलटते रहिएगा बीच बीच में। बैंगन टमाटर पकाने की जो टेम्परेचर रहेगा ना, आप अपने हिसाब से उसमें डाल सकते हैं। मैंने 600 पर इसे पकाया था। अब ये जब पक जाए ना अच्छे तरह से, तो आप एक एक करके इसे निकाल लीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा टमाटर और बैंगन पक चुका है, आलू भी हमारा पक चुका है। अब हम मसाले पहले तैयार कर लेते हैं। तो पहले हमने यहाँ पर मिर्ची ली हुई है, अदरक है, 4 इंच अदरक का टुकड़ा, 15 से 20 लहसुन की कलियाँ हैं, और मिर्ची है करीब आपका 15-20 से ऊपर ही मिर्ची हमने लिया हुआ है। क्योंकि हमने ये जो पीसा है ना, इसे हम 2 भाग में बांटेंगे। मतलब हम स्टफिंग के लिए भी इसमें से निकालेंगे और चोखा में भी हम इसे डालेंगे। तो हमने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा धनिया पत्ता काट लिया है। इनको साइड में कर देते हैं। टमाटर, बैंगन और आलू, इन सब का पहले आप छिलका निकाल लीजिए, लेकिन अच्छे से पहले ठंडा हो लेने दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ठंडा होगा तो बहुत ही इजीली ये रिमूव हो जाता है, ये पूरा छिलका निकल जाता है। इस तरह से हल्के हाथों से आप कीजिएगा ना, तब इस पूरा छिलका निकल जाएगा। और जो हमने लहसुन डाला हुआ है ना, वो लहसुन वापस हम इसी में डालते जाएंगे। अब एक पोटैटो मैशर ले लीजिए, उसकी मदद से धीरे धीरे करके आप पूरे जो ये हमारा चोखा है ना, इसे मैश कर लीजिए। अब इसका हम आधा प्याज, मतलब 2 मीडियम साइज़ का प्याज यहाँ पर डाल देते हैं, थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाल देते हैं, अदरक, लहसुन और मिर्ची हम यहाँ पर आधा डालते हैं, और आधा रख देते हैं स्टफिंग के लिए। स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, और इसके साथ आप डालिए सरसों का तेल। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच, 1 या 1.5 चम्मच के करीब हमने तेल डाला हुआ है। तेल डाल करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और ये हमारा चोखा बनके तैयार हो चुका है। चलिए अब हम इसे साइड में रखते हैं और स्टफिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर अब स्टफिंग के लिए हमने ले लिया है सत्तू। तो सत्तू हमने लिया है 4 चम्मच, अजवाइन, मंगरेला, स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, और साथ ही में हमने अदरक, लहसुन, मिर्ची जो कूट कर रखा है वो यहाँ पर ऐड कर देते हैं, और धनिया का पत्ता डालेंगे थोड़ा सा, और प्याज डाल देंगे। तो प्याज हमने यहाँ पे पूरा डाला हुआ है, थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाल करके बाकी का हम बचा लेते हैं बाद के लिए। और साथ ही में हम डालेंगे अचार। तो ये अचार और अचार का मसाला बहुत ज़रूरी है, इससे एक अलग ही फ्लेवर आता है, आप ज़रूर डालिएगा। तो मैंने यहाँ पे मिर्ची का अचार डाला हुआ है, आप चाहें तो आम का भी अचार डाल सकते हैं, लेकिन उसका मसाला साथ में ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो 2 चम्मच हमने मसाला भी ऐड किया हुआ है। अब नींबू का रस डाल करके अच्छे से इसे मिक्स करना है, अच्छे से मसलना है। मतलब इसको आप कम से कम 3 से 4 मिनट दोनों हाथों से ऐसे मसलते रहिएगा। लास्ट में धनिया का पत्ता डाल करके एक बार नमक चेक कर लीजिए, और ये हमारा स्टफिंग भी तैयार हो चुका है। अब नॉर्मल जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें आटा लगा लेना है। बहुत लोग होते हैं जो नमक डालते हैं आटे में, बट मैंने यहाँ पे नमक या तेल किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया है। अब इसका छोटा छोटा लोई बनाएंगे। हाथों में सूखा आटा लगाइए, लोई बना करके एक कटोरी का शेप दीजिए, और फिर स्टफिंग डालिए। 1 से 1.5 चम्मच के करीब स्टफिंग जाएगा, और धीरे धीरे आप इसे इस तरह से रोल कर लीजिए, और इसे बंद करके एक अच्छा सा लिट्टी का शेप दे दीजिए। और बस इसी तरह से बनाना है। एक और आपको बना कर दिखाती हूँ। हाथों पे सूखा आटा लगा करके दोनों अंगूठे की मदद से हमें इस तरह से रोल कर लेना है, और फिर आप इसमें स्टफिंग डाल करके अंदर से भरते हुए आप इसे एक्स्ट्रा वाला जो है वो निकाल दीजिए, और इस तरह से गोल गोल बना करके रख लीजिए। अब इंडक्शनल को हम चालू करते हैं, और इसे मैनुअल में करके 1200 पे पहले टेम्परेचर सेट करते हैं, और फिर 1200 जब अच्छे हीट पर गर्म हो जाएगा ना, तब 800 करेंगे, और 800 से फिर 600, फिर 200, लास्ट में 200 पर रख करके हम इसे उलटते पलटते हुए पका लेंगे, और ऐसे ही पका लेना है। धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम करते हुए आपको पकाना है, और ये जब अच्छे से पक जाए तो ये अपने आप फट जाएगा। ये देखिए मैं आपको एक दिखाती हूँ निकाल करके। इस तरह
तरह से जब फट जाए तो आप इसे निकालिए और घी में आप डिप करके गर्मा गर्म सर्व करते हैं। एक बैच को पकने में करीब 5 से 6 मिनट का समय लगेगा और बहुत ही टेस्टी सा लिट्टी हमारा तैयार हो सकता है घर पर और बिना गैस और उपले जलाए। आप इसी तरह से लिट्टी डीप फ्राई करके भी बना सकते हैं। हमारे घर में तो लिट्टी चोखा सबका फेवरेट है, बच्चों से लेकर बड़े तक सबको बहुत पसंद आता है। अगर रेसिपी आपको भी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। ऐसी ही टेस्टी रेसिपी के साथ फिर मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्दी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।